हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आप लोगों की तैयारी क्लैट 2024 के लिए तो जोर शोर से चली रही है और उसके लिए आप लोग मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पता है कि क्लैट का पेपर दिसंबर में होगा और दिसंबर में आप 3 तारीख है जिसमें आपका क्लैट का पेपर होगा और उसके बाद ही तुरंत बाद एक हफ्ते बाद आपका पेपर है एनएलयू दिल्ली के लिए, जिसको हम जानते हैं एलिट के नाम से। तो ये 2 एग्जाम्स तो आपके इसी साल आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएंगे, लेकिन ऐसे और भी कुछ एग्जाम्स हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के बाद होंगे। ये कौन कौन से एग्जाम हैं, इसी की जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूं मैं, आपका दोस्त आशीष गर्ग। इसीलिए सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप उन एग्जाम क्लैट और एलिट के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो, जिससे आप अपने इस सपने को, एक लॉयर बनने के सपने को कर सकते हो पूरा, और वो भी एक अच्छे कॉलेज से पढ़कर। सपना सबका एक होता है कि मुझे एनएलयू में जाना है, मुझे एक बेहतरीन कॉलेज चाहिए और एक बेहतरीन लॉयर बनना है इस देश का। जी हाँ, ये एक सपना सब लोग देखते हैं और मैं चाहता हूं कि ये सपना आपका पूरा भी हो जाए। लेकिन एज अ वाइज मैन हैज ऑलरेडी सेड दैट डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज इफ द बास्केट फॉल्स देन ऑल एग्स हैच। देयरफॉर हमेशा एक वाइज इंसान की सलाह हमेशा ये रहती है कि आप अपने ऑप्शंस को कभी भी क्लोज मत करें। आप अपने ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखें, और अगर आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे एक चॉइसेस हो जाएंगी जब आप चूज करने बैठेंगे कि यस, ये कॉलेज है जहां पर मैं जाके अपना एडमिशन ले सकता हूं। तो इसीलिए ये सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको देने यहां पर वाला हूं। आप इस सेशन को अगर चाहते हैं तो 1.5x की स्पीड पे आप देख लीजिए जल्दी से, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा एंड तक, और जाके इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कॉलेज या एग्जाम कह दीजिए, इज सिम्बायोसिस। जी हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन एक कॉलेज है सिम्बायोसिस, जो कि आपको ऑफर करता है लॉ का डिग्री, और ये इसका एग्जाम होता है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। जी हाँ, ये एग्जाम होता है। इसके अंदर आपसे जो पूछा जाता है, आपके अंदर इसमें लीगल पूछी जाती है, आपसे इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, इसमें आपके पास करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, ऐसे करके आपके पास इसमें 5 सेक्शन होते हैं, क्वांट होता है और लॉजिकल भी होता है। ठीक है, ये आपके पास सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप देते हैं। द गुड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर इज दैट देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग जो आप इसमें जाके दे सकते हो, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड पेपर, जिसमें आपके पास 12 क्वेश्चंस ईच आपके पास इसमें आते हैं, and which is around 60 questions and you have 1 hour का टाइम। ठीक है, ये इसमें आपके पास पुणे एंड नोएडा, दीज आर 2 कैंपसेस ऑफ सिम्बायोसिस, जो आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन टू बिकम अ गुड लॉयर वो देते हैं। ठीक है, दोनों ही के दोनों इसमें आपके जो कैंपसेस हैं, पुणे वाला भी और नोएडा वाला भी, दोनों से आपके कैंपसेस काफ़ी अच्छे हैं। आप इनमें से जाके इसका पेपर ले सकते हैं। सो इसमें आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है टू गेट इनटू सिम्बायोसिस। सो आप इस सिम्बायोसिस के पेपर को देकर, आप स्लैट के पेपर को देकर एक लॉयर बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें BA LLB अगर आप करें, सो ये आपको 5 ईयर का BA LLB प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं अगर आप क्लास 12 स्टूडेंट के बाद हैं तो आप इसको जाके दे सकते हैं। इसका एग्जाम टेंटेटिवली आपके बोर्ड एग्जाम के बाद होता है, समटाइम इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई के आसपास इसका एग्जाम होता है। अभी इसका फॉर्म आउट नहीं हुआ है, जब इसका फॉर्म आउट हो जाएगा तो मैं आपके लिए इसके लिए डेफिनेटली एक वीडियो लेके, एक डिटेल्ड वीडियो कि इसमें क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर इसमें बताऊंगा। तो अभी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है सिम्बायोसिस, जो कि स्लैट के थ्रू आप जाके इसको दे सकते हैं। और ये अगर पुणे और
क्या बोलते हैं नोएडा में जाके आप इसको देते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए इसमें बन सकता है। ठीक है, तो ये आप इसमें दे सकते हैं। दूसरे जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं वो आपके पास, मैं एग्जाम के नाम लिख देता हूं जो आप यहां पर दे सकते हैं। अगला एग्जाम आपके पास आता है वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में ये है जो आप जाके इसको दे सकते हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अगेन गिव्स यू अ चांस टू बिकम अ लॉयर। वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो कि आपके लिए बेंगलुरु में स्थित है, जहां से आप अपना जाके लॉ कर सकते हैं। इसका भी एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम के बाद होता है जो आप जाके इसको दे सकते हैं। अगेन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर आपको क्या चीजें देती है? एक्सपोजर देती है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, प्रैक्टिकलिटी आपको देते हैं, जहां से जाके आप अपने लॉ के एग्जाम को पार करके एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम के बाद में होते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपके पास आता है वो होता है जामिया मिलिया इस्लामिया। जी हाँ, तो ये अपने ऑप्शंस अपने पास रखिएगा सारे के सारे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ये दिल्ली में स्थित है यूनिवर्सिटी, और बहुत ही एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में से आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ऐसे जब हम बोलते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब सीयूईटी के थ्रू आ चुकी हैं, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया अभी भी अपना लॉ का एग्जाम है वो खुद कंडक्ट करवाते हैं और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। इस साल हमारे ही अड्डा परिवार से एक हमारी गुड़िया आस्था बॉबी, उसने एक पेपर को क्लियर किया है और उनकी ऑल इंडिया रैंक 21 आई थी, और उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया है, जो कि वहां से वो लॉ कर रही हैं। बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन यहां से निकल के आता है। अगेन एक्सपोजर आपके पास मिलता है। आप अगर दिल्ली से पढ़ते हैं, यहीं आपके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां से आपको एक एक्सपोजर काफी हद तक मिल जाता है। इसलिए ये एक आपके लिए काफी अच्छा प्रपोजिशन निकल के आ सकता है। वहीं उसी के बाद आपके पास आता है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम बेटर नोन एज आईपी यूनिवर्सिटी, जहां से आप लॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई अलग से पेपर नहीं होता है। इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे कहां पर हैं? आर थ्रू क्लैट। बट अगेन जब भी इसका फॉर्म आए तो आप इसको आईपी यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ गुड प्रपोजिशन फॉर कंसिडरिंग एंड परस्यूइंग लॉ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बातें करी वो अभी हमने बात करी है सिम्बायोसिस की, हमने बात करी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया की, वहीं आईपी यूनिवर्सिटी भी है। अब आपके पास एक और नाम आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आईआईएम रोहतक। आईआईएम रोहतक भी आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये देता है फॉर लॉ। ये भी आप एक ऑप्शन अपने पास रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक आपके लिए कोर्स बन सकता है। अगर आपने इसको कोर्स को करा तो एक तो आपको आईआईएम का टैग मिल जाएगा, ठीक है, आपको टैग मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर यहां पर मिल जाता है जो आप जाके इसको कर सकते हैं। सो आईआईएम रोहतक के लिए आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं जिसको आप जाके दे सकते हैं, एंड दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द फॉर परस्यूइंग लॉ। उसके अलावा आपके पास है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आप जाके दे सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये भी आपको ऑफर करता है 5 ईयर प्रोग्राम इन लॉ, and again gives you a good proposition for pursuing this particular course, right? So बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत एक पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो एक लेगेसी छोड़ के गए हैं इस प्रोफेशन के लिए, उनके आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अगेन एक बहुत अच्छा एक प्रोपोजिशन आपके लिए हो सकता है अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, आगे चल के एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके लिए एक गुड प्रपोजिशन हो सकती है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका जो नंबर, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इस साल आपको बोल दिया है कि वो आपको
BALLB का कोर्स जो 5 ईयर का कोर्स है वो आपको देगी, लेकिन ये 5 ईयर का कोर्स अभी क्लैट के अंदर आएगा या CUET के अंदर आएगा, इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है। लेकिन ये बात पक्की है कि आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू दिस यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज दैट वी हैव इन द कंट्री फॉर परस्यूइंग अ 5 ईयर लॉ प्रोग्राम हियर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये किसके थ्रू होगा, क्लैट के थ्रू होगा या CUET के थ्रू, ये जैसे ही क्लैरिटी आती है मैं आपके लिए वो वीडियो लेके जरूर आऊंगा। उसके बाद आपके पास आता है UPES देहरादून। ठीक है, UPES देहरादून, अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज सिचुएटेड इन देहरादून अमंग लश ग्रीन यूनिवर्सिटी एंड फॉरेस्ट के बीच में ये यूनिवर्सिटी है जो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ लॉ एंड परस्यू इट। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लैट के अलावा किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है UPES देहरादून, जो आपको एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन देगी। अब आप में से कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए है LSAT इंडिया। जी हां, आप ये LSAT इंडिया का एग्जाम दे सकते हो जो आपको चांस देगा अब्रॉड जाके अपना लॉ करने का। जी हां, अगर आपका सपना है कि मैं अपना लॉ की डिग्री बाहर विदेश से करूं तो उसके लिए आपको LSAT इंडिया देना पड़ेगा। इंडिया में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो LSAT का स्कोर लेते हैं जैसे कि जिंदल लॉ स्कूल, लेकिन उसके अलावा मेजरली अगर आप बाहर से करना चाहते हैं तो आप अपना लॉ यहां से कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है LSAT इंडिया। LSAT इंडिया में भी आपको जो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग और रीजनिंग पे के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का डोमिनेंट पेपर होता है ये LSAT इंडिया का। तो आप उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं टू बिकम अ लॉयर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास और कौन से जो एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो फॉर लॉ। उसके बाद आपके पास आता है MHCET। अब MHCET जो होता है वो आपको ऑफर करता है एक 3 ईयर प्रोग्राम जो कि PG के लिए होता है और एक होता है 5 ईयर प्रोग्राम ऑल्सो। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप MHCET का एग्जाम देके भी यू कैन गेट इनटू अ गुड कॉलेज इन महाराष्ट्र and can get an admission there. The only I would say drawback कह दीजिए या थोड़ा सा कैच यहां पर ये है, जो सीट्स हैं वो महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए कुछ 85% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, तो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 15% की जो बची हुई सीट्स हैं वो बचती हैं। तो इस वजह से ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बट अदरवाइज काफी सारे लोग हैं जो MHCET का पेपर भी आप में से देते हैं और इसको निकालने की कोशिश जरूर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज है। तो महाराष्ट्र CET में अगेन आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर अगेन आपका बोर्ड एग्जाम के बाद होगा। तो ये आपके सामने जो कॉलेजेस थे जो मैंने अभी आपको बताया, ये अपार्ट फ्रॉम क्लैट के लिए थे। तो अगर आप क्लैट के पेपर अभी देंगे, उसके बाद A-लेट देंगे, तो उसके बाद ये सारे के सारे और भी एग्जाम्स हैं जो आप जाके दे सकते हैं, जिनमें आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग करियर मिल सकता है अगर आप जाके इन कोर्सेज को करते हैं या इन एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करते हैं। तो इनको भी दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इनको मत दीजिएगा। इनका जैसे ही फॉर्म आता है वो भी भर के प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव ऑल योर ऑप्शंस ओपन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो लेके आया हूं और बोल रहा हूं कि नहीं भाई अब ये वाले एग्जाम्स को छोड़ो, क्लैट तो निकलने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ हूं उसमें और आपको पूरा हेल्प करेंगे और पूरे आपके साथ चलेंगे। और उसी के लिए हम अड्डा वाले आपके लिए लेके आए हैं ये क्लैट की बुक, जिसमें आपको मिल रहे हैं 850 प्लस क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे क्लैट का एग्जाम क्लियर करने में। जी हां, ये बुक आपके लिए अवेलेबल है और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप कोड लगा सकते हैं
S713। जी हाँ, अगर आप ये कोड लगाते हैं S713 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस बुक पे मिल जाएगा और ये बुक आपके आपको डिलीवर हो जाएगी आपके डोर स्टेप पे और आपकी प्रिपरेशन को ले जाएगी नेक्स्ट लेवल पे फॉर क्लैट 2024। आप इसको बुक को फटाफट से लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। उसके बाद आपके पास हमारे ये बैचेस हैं जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, मंथली करंट अफेयर्स, 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारे के सारे मिल रहे हैं। और आपके लिए अचीवर्स प्लस बैच भी है, आपके लिए हसल 2.0 बैच भी है। आप जाइए फटाफट से ये हसल 2.0 बैच लीजिए क्योंकि इस रक्षाबंधन पे आपको मिल रहा है ये सौगात हमारी तरफ से जिसमें हम आपको दे रहे हैं 80% का भारी डिस्काउंट। जी हाँ, 80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है सिर्फ इस कोड पे, जिस कोड का नाम है Y713। तो फटाफट से जाइए, इस बंधन को अटूट बनाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। टेक केयर एवरीबॉडी एंड सेलिब्रेट दिस festival with a lot of happiness and lot of peace. I will see you with the next video very soon. Take care. God bless you all. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar.